24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइन की एक फ्लाइट उड़ान भरती है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले फ्लाइट का नंबर था IC-814। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके अगले कुछ घंटे जिंदगी के सबसे डरावने घंटे बनने वाले थे। एक ऐसा विमान जो दिल्ली में उतरना था, लेकिन पहुंचा पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और आखिर में अफगानिस्तान के कंधार में। और वहां से शुरू होता है एक ऐसा बंधक संकट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच दिया। सवाल यह है कि आखिर प्लेन हाईजैक किसने किया, क्यों किया, उनकी क्या मांग थी, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर भारत सरकार ने उन 3 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला क्यों किया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में IC-814 की पूरी कहानी। 24 दिसंबर 1999 की शाम IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमान में यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे। विमान में पहले सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही भारतीय हवा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद विमान में सब कुछ बदल दिया। 5 हथियारबंद आतंकियों ने विमान पर पूरी तरह से कब्जा ले लिया। उन्होंने पायलट को आदेश दिया कि विमान को अपनी बताई हुई दिशा तरफ ले जाया जाए। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बात लगभग 4:56 को पता चली। अब भारतीय अधिकारियों के सामने बेहद गंभीर संकट था। विमान हवा में था और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी और आतंकियों के पास हथियार थे। आतंकियों ने विमान को लाहौर की तरफ ले जाने का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को उतरने की परमिशन नहीं दी। स्थिति बहुत गंभीर थी और विमान में फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था, इसीलिए विमान को भारत वापस लाकर अमृतसर में उतारना पड़ा। शाम के करीब 7 बजे विमान भारत के अमृतसर में उतरा। यहीं से भारतीय अधिकारियों के पास एक मौका था। विमान जमीन पर था और हाईजैकर सभी अंदर थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस संकट को खत्म करने का रास्ता खोज रही थी, लेकिन समय बहुत कम था। अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान रुकने के बाद फ्यूल भरने की बात हुई, लेकिन हाईजैकर्स लगातार उनका दबाव बना रहे थे। भारतीय अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि यात्रियों की जान बिना खतरे में डाले इस विमान को ज्यादा देर तक जमीन पर कैसे रखे। हालात बिगड़ते गए और विमान ने फिर अमृतसर से उड़ान भरी। अब विमान के पास अगला पड़ाव चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वो पहुंचा लाहौर। लाहौर में विमान को पूरी तरह से फ्यूल भरा और वहीं से अगली उड़ान भरी। अगला पड़ाव था दुबई। 24 दिसंबर की रात से 25 दिसंबर की सुबह तक यात्रियों की हर मिनट डर के छाये में बीत रही थी। दुबई में आतंकियों ने कुछ यात्रियों को विमान से बाहर जाने दिया। उस दौरान रुपिन कात्याल की हालत बहुत गंभीर थी। रुपिन कात्याल को आतंकियों ने चाकू से हमला किया और बाद में उनकी मौत हो गई थी। दुबई से विमान ने फिर उड़ान भरी और अब उसका अगला ठिकाना था अफगानिस्तान का कंधार। 25 दिसंबर 1999 IC-814 कंधार एयरपोर्ट पर उतरता है। उस समय पर कंधार पर तालिबान का राज था। अब विमान भारत से हजारों किलोमीटर दूर था। यात्री अंदर बंधक थे और बाहर लोग मौजूद हथियारबंद थे। अब भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आतंकियों से बातचीत कैसे की जाए। फिर भारत सरकार ने अधिकारियों की एक टीम कंधार भेजी। उनका उद्देश्य साफ था कि यात्रियों की जान बिना जोखिम में डाले उन्हें सही सलामत वापस कैसे लाए। लेकिन आतंकियों की मांगे लगातार बदल रही थी। पहले उन्होंने भारत सरकार के सामने आतंकवादी मसूद अजहर की रिहाई की मांग की और बाद में उनकी मांग और बड़ी हो गई। भारत सरकार के सामने 36 आतंकवादियों की रिहाई, मारे गए सज्जाद अफगानी की बॉडी और $20 मिलियन की मांग रखी गई थी। लेकिन भारत ने इस मांगों को स्वीकार नहीं किया और बात लंबे समय तक चलती रही। कंधार में भारतीय अधिकारियों की आतंकियों के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। उनका प्रयास था कि कम से कम महिलाओं, बच्चों और घायल यात्रियों को छोड़ा जाए, लेकिन आतंकियों तैयार नहीं हो रहे थे। कई दौर तक बातचीत करने के बाद अब आतंकियों की मांग बदल गई। उन्होंने भारत के सामने 3 प्रमुख आतंकवादियों की रिहाई की मांग रखी गई। उनके नाम थे मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख।
अब भारत सरकार के सामने बेहद कठिन फैसला था। अगर मांग मान ली जाए तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़े, और नहीं मान ली जाए तो ये विमान में बैठे कई यात्रियों की जान खतरे में थी। आखिरकार भारत सरकार ने विमान में बैठे यात्रियों की जान सही सलामत रहे इसलिए इन 3 आतंकवादियों के छोड़ने की सहमति दे दी। कई दिनों तक चले इस संकट का आखिरकार अंत हुआ। 3 आतंकवादियों को कंधार लाया और IC-814 के यात्रियों और क्रू मेंबर को धीरे धीरे प्लेन से बाहर लाया जाए। IC-814 का संकट खत्म हुआ, लेकिन इस घटना ने भारत के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल था कि सरकार के पास और कोई रास्ता था? क्या विमान को अमृतसर में रोककर यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? क्या कंधार पहुंचने से पहले स्थिति को बदला जा सकता था? और क्या 3 आतंकवादियों की रिहाई का फैसला भारत को भविष्य में भारी पड़ सकता था? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।